अहबाब गौर फरमाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरानों में आपके ख़ानदान और आपकी नस्ल में से जिसने रसूलुल्लाह की ग़ुलामी इख्तियार की, शर्फ़ सहाबियत में आया, अल्लाह ताला उससे खुश हुआ और अल्लाह ताला उससे राज़ी हुआ। अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है, लेकिन शर्फ़ सहाबियत पे ये फ़ाइज़ नहीं हो सका, लिहाजा इसका ख़ानदान में होना इसके लिए नफ़ामंद साबित नहीं हुआ। शर्त यह थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे ईमान रखा जाए, आप अलैहिस्सलाम जो बात दें वो बात ली जाए। इसलिए जब हम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दिफा की बात करते हैं, इस दिफा के अंदर अहले बैत का दिफा बिल औला और खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि सहाबी कहते ही उसको हैं जिसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे ईमान रखा हो। सहाबाए किराम ने खुद भी एक दूसरे का दिफा किया, रहमते कायनात अलैहिस्सलाम के दिफा के लिए अपनी नस्लें कुर्बान की, दीन सीखने के लिए अपनी नस्लें वक़फ़ की, अकेले नारे शारे नहीं लगाए, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीखा, मेन व अन सीखा। अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक दिन सवारी पे बैठे और मुस्कुराए। किसी पूछने वाले ने पूछा कि आप सवारी पे बैठ के मुस्कुराए क्यों हैं? फरमाया, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सवारी पे जलवा अफरोज हुए, आप भी मुस्कुराए। मैंने रहमते कायनात की मुस्कुराहट के अंदाज को अपने क़ल्ब जिगर में महफूज किया और तुम्हें मुस्कुरा के इसलिए दिखाया है कि ये मेरे मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमते कायनात ने अगर मिसवाक की, सहाबा ने उसे भी महफूज किया। रहमते कायनात दाईं करवट लेटे, सहाबा ने उसे भी महफूज किया। फजर की पहली रकत में कितनी आयात पढ़ी, सहाबा ने उसे भी महफूज किया। दूसरी रकत में कितनी आयात पढ़ी, उसे भी महफूज किया। अजान फजर किस तरीके से देने की ड्यूटी लगाई, सहाबा ने इसे भी महफूज किया। रहमते कायनात अलैहिस्सलाम की तमाम तर जिंदगी के एक एक गोशे पे इन सहाबा ने पहरा दिया। दीन सीखा, अपनी औलादों को सिखाया, दीन सीखा, अपनी नस्लों को सिखाया, दीन सीखने के लिए अपने आप को वक़फ़ किया, घर बार छोड़ा, नस्ल छोड़ी और फिर ये दीन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने लोगों तक मुंतकिल किया। और जब इस दीन को वो आगे मुंतकिल करने के लिए निकले, उन्हें दुख आए, उन्हें तकलीफें आई, उन्हें परेशानियां आई, उन्हें अज़ियतें आई और उनके मुकाबले में बड़ी बड़ी फौजें और बड़े बड़े महाज खड़े किए गए। लेकिन उन नफूस ने इन तमाम तर फौजों और इन तमाम तर महाजों की किसी किस्म की कोई परवाह नहीं की, बल्कि जान पे खेल करके उन रुकावटों को हटा के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है कि गुफ्तगू हो रही है आप नारे लगाने शुरू कर देते हैं। वो गुफ्तगू के भी आदाब हैं। आने वाले मेहमान हमारे साथ आंखों पे, लेकिन ये तरीकाकार ठीक नहीं है। एक शख्स गुफ्तगू कर रहा है, दूसरा शख्स आ रहा है, आप तौहीन करते हैं, उसकी सारी उतार के उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। अगर यही आपने नहीं सीखा तो इन जलसों का क्या फायदा है? इस्लामी जलसे और सियासी जलसे के रंग में फर्क होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात हो रही हो, वहां हिश की सदा भी बुलंद नहीं होती। कुरान मजीद के अंदर ये उसूल है और अहलुल सुन्ना वल जमा का इत्तेफाक है, अहलुल हदीस का इस बात पे इत्तेफाक है कि रहमते कायनात जब मौजूद थे तो उस वक्त आपकी आवाज मुराद थी कि मेरे हबीब, तेरी आवाज से अगर किसी की आवाज बुलंद हो गई मैं तमाम तरह अमाल ज़ाय कर दूंगा। और मौजूदा दौर में रहमते कायनात की आवाज तो नहीं किसी को पहुंचती। इस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस मुराद है कि रहमते कायनात की हदीस बयान की जा रही हो और उसके मुकाबले में खड़ा होके कोई अपना शोर गुल खड़ा कर दे, एक नया महाज खड़ा कर दे, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला उसकी तमाम तर जिंदगी की नेकियों को ज़ाय कर देंगे। ये मेरा जाती मौक़िफ़ नहीं है, ये अहलुस सुन्ना वल जमा का मनहज है, ये मुत्तफ़िक़ा नज़रिया है, इस पे अकाबिरीन का इत्तेफाक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सीखा, उसका दिफा किया, उसके दिफा के लिए बच्चे दिए, चंदे दिए, जाने दी और उसके अंदर किसी किस्म की तरमीम नहीं की, तब्दीली नहीं की। इमरान इब्ने हुसैन सब कहिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं और ये वो सहाबी हैं जिन्हें फरिश्ते सलाम पेश किया करते थे। रहमते कायनात अलैहिस्सलाम के सहाबा की तमाम जमात में से
इन्हें ये एजाज हासिल है कि फरिश्ते इनसे सलाम लिया करते थे, फरिश्ते इनसे मुसाफा किया करते थे। इन्होंने एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इरशाद फरमाई। एक दाना, एक हकीम, एक तबीब यूनानी फलसफे का पढ़ा हुआ और यूनानी फलसफे से मुतासर आगे से खड़ा हुआ, कहने लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सच है। मैंने फुलां दाना का कौल अपने बड़ों से सुना है, फुलां फलसफियों से सुना है। हजरत इमरान इब्ने हसीन रजी अल्लाह ताला अन्हु खुश नहीं हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तईद में किसी का कौल आ गया है, किसी फलसफी का कलाम आ गया है, बल्कि उनका चेहरा सुर्ख हुआ। फरमाने लगे मैं तुझे कौनैन के इमाम की बातें सुनाता हूँ और तू उसकी तईद में फलसफियों के कौल पेश करता है। सारी कायनात के कौल की हमारे नजदीक कोई हकीकत नहीं, कोई हैसियत नहीं। जो हैसियत हमारे नजदीक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की है। रहमते कायनात की बात को हैसियत दी। सहाबी मौत की गशी तारी हुई, घर के अंदर हाय वाए नोहे की कैफियत बनने लगी, होश में आए, मौत की कैफियत भूल गई। फौरी तौर पे घर वालों को मुखातब करके कहा, ओ मेरे घर वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पे इस तरह कैफियत करने से मना फरमाया। अगर मुझे मौत आई और मुझ पे तुमने ये नोहे की कैफियत बनाई तो सुन लो, मोहम्मद के सहाबी का अपने खानदान वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। सुन्नत का दिफा करके दिखाया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु घर आते तो बच्चों को चल के दिखाते और बेटों से कहते, मेरे बेटो तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को चलते हुए देखा है, भला देखो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की चाल अपने इमाम से मिलती है कि नहीं मिलती। दिफा किया, नमाज उसी तरह पढ़ के दिखाई। 10 सहाबा कराम के दरमियान सहाबी मौजूद हैं, सुन्नत के दिफा की बात हो रही है, दीन के दिफा की बात हो रही है। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से गजा पाई, दिया खून सहाबा ने तो इसमें बहार आई। उन्होंने पैरे दिए हैं जागती आंखों से और जीते कानों से, उन्होंने मोहम्मद का दीन सुना है, किसी किस्म की ऊंच नीच होने नहीं दी, मिन व अन हम तक मुंतकिल किया। 10 सहाबा इकराम को नमाज पढ़ के दिखाई, सुन्नत का दिफा करके दिखाया, रफुल यदैन करके दिखाई, सीने पे हाथ बांध के दिखाए। फी अशरती अस्हाबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा का दिफा क्यों जरूरी नहीं? सहाबा ने मोहम्मद की सुन्नत का दिफा किया है, इसलिए सहाबा का दिफा मोहम्मद के दीन का दिफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है? कुरान मजीद हमें एक दूसरे की इज्जत का दर्ज देता है और हदीस मुस्तफ़ा में ये है, मर्रद्दा अन इर्ज़िक़ी रद्दल्लाहु अन वजहिही नार यौमल क़ियामा। जो बंदा किसी मुसलमान की इज्जत का दिफा करता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसके चेहरे से जहन्नुम की आग को दूर कर देंगे। हम आम मुसलमान की इज्जत का दिफा करें तो हैसियत और शान ये मिल जाती है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की इज्जत का दिफा करने से मैं अलल ऐलान ये कहता हूँ, अल्लाह इन दिफा करने वाली जुबानों से, इन दिफा करने वाले दिलों से, इन दिफा करने वाले कल्बो जिगर से जहन्नुम की आग दूर फरमाएगा और उसको जहन्नुम की आग पे हराम और जहन्नुम की आग को अल्लाह उस पे हराम फरमाएगा। ये दिफाए सहाबा का उन्वान, ये बड़ा अजीम शान उन्वान है। जिन नौजवानों ने इस उन्वान को मुंतखब किया, आप बैठे सहाबा के, इसकी इको बंद करें जरा, मैंने मुख्तसर 2-4 मिनट में बात को वाइंड अप करना है, इसे इको खत्म करें। सहाबा के दिफा की बात हो रही है, दीन के दिफा की बात हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर हाथ की उंगलियां कैसे रखी, आप मुझे बतलाइए, हदीस के अंदर मौजूद है कि नहीं? रुकू के अंदर घुटने को कैसे पकड़ा, हदीस के अंदर मौजूद है कि नहीं? सजदे के अंदर हाथ की उंगलियां कैसे रखी, रुकू के अंदर कैसे रखी, सजदे के अंदर पांव की उंगलियां कैसे रखी, मौजूद है कि नहीं? 2 रकतें पढ़ी तो कैसे बैठे, 4 रकतों के तशहुद में बैठे तो कैसे बैठे, जोहर की नमाज पढ़ी, अंदाजा लगाया कि इतनी लंबी रकात पढ़ी, असर की पहली 2 रकातें जोहर की दूसरी 2 रकातों के बराबर पढ़ी, जोहर की दूसरी 2 रकातें इतनी थी कि उनमें सूरत मुरसलात पढ़ी जा सके, सूरत नाज़ियात पढ़ी जा सके। दीन की एक एक चीज को जिन नफूस ने महफूज किया है, उन्हें कौनो मकाम मोहम्मद के सहाबा कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका दिफा, दीन का दिफा, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि सहाबा इकराम ने एक दूसरे का दिफा किया। अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफा के मिंबर पे तशरीफ फरमाए, बात रिजाल कशी के अंदर मौजूद है, शिया कुतुब के अंदर तफसीर कुम्मी के अंदर मौजूद है।
मिंबर पे बैठ के एलामियां जारी करते हैं, लोगों सुनो, लाइन ऊती तू, अगर मुझे पहुंचाई गई, अगर मुझे ये इत्तला दी गई, युफज़िलुनी अला अबी बकरिन व उमर, कि कोई शख्स मुझ अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अबू बकर और उमर से अफजल कहता है, जलतुहु हद्दल मुफ्तरी, मैं उस बंदे पे मुफ्तरी यानी कज़्ज़ाब होने की तोहमत के इल्जाम में मैं 80 कोड़ों की सजा का उसके लिए ऐलान करता हूं, ये आइन बनाता हूं। सहाबा एक दूसरे का दिफा करते थे। रिवायात के अंदर मौजूद है कि अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कूफा के अंदर एक शख्स लाया गया कि ये ऐलान कहता है कि अली अबू बकर से अफजल है, अली उमर से अफजल है, रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे 80 कोड़े लगवाए। इमाम जाफर सादक के बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकर। इमाम मोहम्मद बाकर से किसी ने कहा, शिया के बड़े आइमा में से इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि मैंने फलां शख्स को देखा है, आपकी मजलिस में बैठता है, आपकी इज्जत करता है, आपका एहतराम करता है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे उसके नजरिया ठीक नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे उसकी जुबान ठीक नहीं है। फरमाया जब वो बंदा मेरी मजलिस में आए मुझे बताया जाए। जब वो बंदा हजरत इमाम मोहम्मद बाकर की मजलिस में आया तो हजरत ने उसे खड़ा करके फरमाया, तुझे मालूम है कि मेरा अबू बकर से रिश्ता क्या है? तू जानता है हमारी मोहब्बत की आड़ में तू जिस पे एतराज कर रहा है वो कौन है? मेरा बाप इमाम जाफर सादक है। मेरा बाप कौन है? इमाम जाफर सादक। मेरी मां उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा कासम की बेटी है, कासम मोहम्मद का बेटा है, मोहम्मद अबू बकर का बेटा है। फरवा जिसके घर में गई, फरवा की मां जिसके घर में गई, वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का अब्दुर्रहमान बेटे की तरफ से पोता है। सिद्दीक अकबर एक तरफ से मेरा नाना लगता है, एक तरफ से मेरा दादा लगता है। तू जब सिद्दीक पे एतराज करता है तो मोहम्मद बाकर के नाने पे एतराज करता है, मोहम्मद बाकर के दादे पे एतराज करता है। अगर बात अहले बैत की निकली है तो सिद्दीक अकबर अहले बैत का नाना भी है, सिद्दीक अकबर अहले बैत का दादा भी है। सिद्दीक की बेटी उम्महातुल मोमिनीन में शुमार होती अफीफा कायनात सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये बतलाते खटमल के सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। हमने कहा बिल्कुल सरदार हैं। कहते हैं ये शान ज्यादा हो गई। मैंने कहा ये तो देखो ये हदीस तुम तक पहुंचाई किसने? इस हदीस को बयान करने वाली जात भी सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जाते गिरामी। अहले बैत सबसे पहले नबी की बीवियों को कहा गया, या निसान नबी लस्तुन्ना का हद मिनन निसा। कहने लगे अली अल मुर्तज़ा अहले बैत हैं, हसनैन करीमैन अहले बैत हैं, सैयदा फातिमा अहले बैत हैं। मैंने कहा हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, हसनैन करीमैन अहले बैत हैं, हमारा अकीदा है। अली अल मुर्तज़ा अहले बैत हैं, हम मानते हैं। सैयदा फातिमा अहले बैत हैं। अल्लाह के रसूल ने चादर के अंदर लपेट करके कहा था, अल्लाह मेरी बीवियों को तूने अहले बैत कहा है, इनके लिए मेरी दुआ है, इन्हें अहले बैत में शामिल फरमा। जरा जुरत करके ये भी बता दे कि उम्मत को ये बात बताई किसने है? उम्मत को ये बात सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे मोहम्मद की बीवी ने बतलाई है। जिनसे बात लेते हो उनसे दुश्मनी करते हो और इस बात करते हो अहले बैत की शान को। हजरात अहले बैत की शान का इस बात वही कर सकता है जिसके दिल में सहाबा इकराम की इज्जत है, सहाबा इकराम का एहतराम है। रिजाल कशी के अंदर दूसरा हवाला पेश करूं इख्तिसार के साथ। अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मैंने खुद रसूलुल्लाह से अपने इन कानों से सुना कि रसूलुल्लाह फरमाया करते थे, अबू बकर मेरे कान हैं, उमर मेरी आंखें हैं। मैं जो देखता हूं गोया उमर देखता है, जो मैं सुनता हूं गोया अबू बकर सुनता है। जो अबू बकर ने सुना गोया वो मुझ मोहम्मद ने सुना, जो उमर ने देखा गोया कि वो मोहम्मद ने देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोहमा बैनहुम, इनकी एक दूसरे से रिश्तेदारियां थी। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के दो बड़े बेटे, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान की बेटी हफ्सा हजरत हसन के निकाह में है, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। सैयदना सिद्दीक अकबर की बेटी सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा है। आप अलैहिस्सलाम अहले बैत हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत के ससुर। हम तुम में जदाई होगी ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, ये अफवाह साजों का प्रोपेगंडा है कि ये लड़ते रहे, ये साजिशियों के जाली खत हैं।
कुरान ये कहता रोहमाउ बैनहुम, कुरान क्या कहता रोहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जादा। तुम जब भी देखोगे इन्हें रुकू में देखोगे, इन्हें सजदे में देखोगे, लेकिन दुश्मन इस अंदाज से तस्वीरगरी करता है कि आम बंदा ये समझता है नाउज़ बिल्लाह पता नहीं सहाबा इकराम सारी जिंदगी लड़ते रहे। कुरान कहता नहीं, तराहुम रुक्कान सुज्जादा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये हमेशा तुम्हें अल्लाह से उसका फजल मांगते हुए नजर आएंगे। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, तुम देखोगे कि इनकी पेशानियों पे सजदों के निशानात हैं, इनके जिस्म पे इबादतों के निशानात हैं। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील, लोगो ये तो कुरान है, मैंने इनकी सिफ्तों से तौरात को भी भर दिया है, मैंने इनकी सिफ्तों से इंजील को भी भर दिया है। कज़र इन अखरज शतअहू, ये आम बंदे की खेती नहीं है। ओ सहाबा पे एतराज करने से पहले इस आयत का मुताला कर लेना, गौर फरमाओ। कज़र इन अखरज शतअहू फआज़रहू फस्तगलज़ फस्तवा अला सूकी, ये मेरे मोहम्मद की खेती है जो मेरे मोहम्मद ने अपने हाथों से लगाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस खेती को खून दिया, उस खेती को पसीना दिया, रातें जागी, दुआएं मांगी। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं हमने इन कानों से कई मर्तबा कौनैन के इमाम को खुदा से उमर मांगते हुए सुना। अल्लाह ने हम सबको इज्जतें दी इस्लाम की वजह से, इस्लाम को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई उमर इब्ने खत्ताब की वजह से। अल्लाह से दुआएं मांगी इनके लिए, तुम्हें ये अल्लाह का फजल तलाश करते हुए नजर आएंगे। कज़र इन, सारे ये लफ्ज भी ये पढ़ें मेरे साथ, कुरान का लफ्ज पढ़ें, बात मुकम्मल हो गई। कज़र इन, क्या कज़र इन, कज़र इन, जिस तरह एक जिम्मेदार आदमी गोडी करे, खेती पे महंगी फसल लगाए, जाफरान की फसल लगाए, पाकिस्तान में अमूमी तौर पे होती नहीं, लेकिन उसकी किस्मत चंगी होवे ते फसल हो जाए, फसल भी दुगनी तिगनी चुगनी हो जाए। जाफरान की फसल लाखों की नहीं करोड़ों की फसल, इसके पांव जमीन पे नहीं लगते, ये ख्वाब देखने लग जाता है कि फसल मजबूत हो गई है, मैंने फल उतार के बेचना है। अल्लाह ताला ने मेरी सारी कमेटियां, मेरे पुजे भी उगर पे ने, मेरी गल बन जानी। कज़र इन अखरज शतअ, लोगो तुम जमीन पे दुनिया की खेती लगाते हो, जब वो फलती फैलती है, फल देती, तुम खुश होते हो। मोहम्मद ने जो खेती लगाई उन्हें कायनात मोहम्मद के सहाबा के नाम से जानती। अखरजा शतअ, उस खेती ने अपनी कॉम्पली निकाली। फआज़रा, वो फिर मजबूत हुई। फस्तगलज़ा, फिर मोटी हुई। फस्तवा अला सूकी, फिर आपदे पैरां ते खड़ी हो गई। अल्लाह आंदा है आपदे पैरां ते, आपदे पैरां ते हवाएं आई, खड़ी रही, हवाएं आई, दुश्मन आए, खड़ी रही, मानेईने ज़कात आए, खड़ी रही, मुद्दईयाने नबुव्वत आए, खड़ी रही। वमा बद्दलू तब्दीला, इसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। फस्तवा अला सूकी युजिबु ज़ुर्रा, जब खेती लगाने वाले ने देखा कि फसल पक चुकी, मजबूत हो चुकी, यो अजब, उन्होंने फिर बड़ी खुशी हुई। और जिसे इस फसल को पकने के बाद देख के खुशी हुई वो मेरे मोहम्मद की ज़ात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अहले ईमान की जमात है जो इस फसल को देख के हमेशा मुस्कुराती। लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, हाँ ये फसल जो मजबूत हो गई, फिर काफरां दे ढिड च मरोड़ उठिया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह दे दीन दे बारे जिन्नियां असीं साजिशां कीतियां सन, इस फसल दे हुंदियां वो साजिशां कामयाब हो सकदियां। लखां ते करोड़ां ते अरबां साजिशां होईयां ने, लेकिन सानू अज 14वीं 15वीं सदी च बैठे ये भी पता है कि रसूलुल्लाह सवारी ते बहन लगे मुस्कुराए सन। वाशरूम जान लग्या केड़ा पैर पहलों रखिया सी, जुमले आखे ते की आखे सन पता है कि नहीं, सुते पे उठे ते जुबान ते की आया, वुजू करन लग्या लोटे नु केड़ा हाथ पहलों लाया, इस्तंजा किस तरह किया, अजान किस तरह दी, मस्जिद में किस तरह दाखिल हुए, किस तरह निकले, रात को सोए तो किस तरह सोए, निकाह के आदाब, तलाक, अहकाम तमाम तर दीन साजियों की साजिशों के बावजूद मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ूअन उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, तुम किसी खत्तात से लिखवाओ वो मिटने ना पाए, अल्लाह ने अपने हाथों से सहाबा के दिल पे ईमान लिखा। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, अल्लाह ने अपनी तरफ से खास उनकी नुसरत और तायीद की। व युदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह ने इन्हें जन्नत में दाखिल किया। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ूअन, अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह से राजी। हम जन्नत में जाने के बाद अल्लाह से जन्नत लेकर के हम जब ये ऐलान सुनेंगे, अल्लाह ये ऐलान फरमाएंगे, जन्नतियों मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने लगा हूं जो मैंने अभी तक नहीं दी। वो चीज क्या ये होगी कि मैं तुमसे राजी। अल्लाह क्या फरमाएंगे, मैं तुमसे राजी।
तो रहमते कायनात ने फरमाया अल्लाह जब ये ऐलान फरमाएंगे तो जन्नती इस ऐलान के सामने जन्नत को हकीर समझेंगे, लेकिन सहाबा वो नफूस हैं कि दुनिया में अल्लाह उनसे राजी हो गया। हातिब इब्ने अबी बल्ता, सब कहिए रजी अल्लाह ताला अन्हो, सहाबी रसूल है। मेरे मोहम्मद ने मक्का पे फतह का एक एलामिया जारी कर दिया, सहाबा तैयारी कर रहे हैं। हातिब इब्ने अबी बल्ता ने खत लीक कर दिया, राज लीक कर दिया। खत मदीने से निकल के मक्के की तरफ जा रहा था। हजरत मिकदाद को, अली अल मुर्तजा को, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को रहमते कायनात ने पीछे भगाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के जंग का प्लान दुश्मन तक मुंतकिल करने का प्रोग्राम बनाया गया है। फुलां रंग की औरत फुलां इलाके में मिलेगी, उसके पास खत होगा, लेकर के आओ। सहाबी पहुंचे, खत ना मिला। औरत ने कहा खत मेरे पास नहीं। अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा ये लिखा कहां है? कि रहमते कायनात तेरा नाम लेके तेरी निशानी बतला के खत का कहें और तेरे पास से खत हमें मौजूद ना हो, दस्तयाब और मुयस्सर ना हो, तेरी गर्दन उतारूंगा, खत दे। उसने अपनी गुत खोली, मेंढियां खोली और खत अली अल मुर्तजा को दिया। खत अली अल मुर्तजा हजरत मिकदाद, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। ट्रेसा गया बंदा सहाबी रसूल निकला, मजलिस लग गई। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ थर थर कांपा, तलवार के दस्ते की तरफ बढ़ा। हजरत उमर फारूक कौन है कि जिनके बारे रसूलुल्लाह ने फरमाया था मेरे बाद अगर किसी के सर पे नबुव्वत का ताज सजाया जाता तो वो उमर का सर होता। लोगों, हर शख्स के अंदर एक उम्मती होता है जिसको अल्लाह इल्हाम करते हैं। मेरी उम्मत का शख्स जिसको इल्हाम होता है वो उमर फारूक की जात है। लोगों, अल्लाह ने उमर की जुबान पे हक को जारी कर दी है। लोगों, उमर वो जात है जिस रस्ते पे कदम रखती है शैतान रास्ता छोड़ जाता है। उमर जब बोलता है तो आसमानों पे कुरान से उसकी ताईद नाज़िल होती है, उसके जुमले कुरान बन के आते, छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं। हजरत उमर फारूक की जात तलवार पकड़ के कहती खान अल्लाह व रसूला अज़रिबु उनुका हाज़ल मुनाफिक, ऐ अल्लाह के रसूल इस बंदे ने अल्लाह और उसके रसूल से खयानत की है, मैं इसका सर ना उतार दूं। कितनी बड़ी बात की, खत लीक किया, फौजें दांव पे लग सकती थी। रसूलुल्लाह की जान, हुर्मत और इज्जत का मसला था, मक्का की फतह का मसला था, कितनी बड़ी बात हो गई। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जुमले बोले, रिवायत के अंदर मौजूद है इहमर्रत वजनताहु रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के दोनों गाल सुर्ख हुए। आपने फरमाया हिश या उमर ला तकुल इल्ला खैरा, उमर जुबान बंद, उमर जुबान दांतों के अंदर, खबरदार अगर ये बात की, जरा देख तू जिसके बारे बोल रहा है वो है कौन। यहां ये प्लम्बर, ये मिर्जे, ये इंजीनियर कहते हैं हम ये कर देते, हम वो कर देते। जिसको ये एक वाकया समझ आ गया उसकी नस्लें उजड़ सकती हैं, वो सहाबा पे तान नहीं कर सकता। उमर की जात थी, उमर की पर्सनैलिटी थी। उमर हाजा हातिब इब्ने अबी बल्ता, ये हातिब इब्ने अबी बल्ता है। ये मुझ मोहम्मद के साथ बदर के अंदर शरीक हुआ था। कहां बोले सारे? ये बदर के अंदर मेरे साथ गए थे। वमा युदरी का, उमर तुझे क्या पता कि अल्लाह ने बदर वालों को क्या शान दी। अल्लाह ने झांक के कहा था ए बदर में मेरे मोहम्मद के साथ शिरकत करने वालों जाओ, मैं अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया, जन्नत वाजिब कर दी। ए मालूम माशे, तुम आज के बाद तुम जो चाहो अमल करो। उमर जब अल्लाह ने इसे मुआफ कर दिया, हम कौन होते हैं हाशियाराई करने वाले, हम कौन होते हैं हरफगिरी करने वाले, हम कौन होते हैं एतराज करने वाले। ये कहते हैं अगरचे मगरचे चौंके चनाचे, ये है वो है। हजरत अम्मार इब्ने यासर का शान मुकाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है ए अम्मार तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा। चूंकि अम्मार इब्ने यासर हजरत अली के लश्कर में थे तो मुकाबले में हजरत मुआविया का लश्कर था, तो नाउज़ बिल्लाह इसका मतलब ये है कि हजरत मुआविया का लश्कर बागी लश्कर हुआ। तो फिर सुन लीजिए, रहमते कायनात ने यह भी फरमाया था जो जुबैर को मारेगा दोज़खी है, जो तलहा को मारेगा वो दोज़खी है। तलहा और जुबैर अशरा मुबशरा में से है। हजरत अम्मार इब्ने यासर की मुकाम शान हमारे नजदीक मुसल्लमा है, हम उनकी अजमत को सल्यूट और सलाम करते हैं, उनकी रिफत और शान के कायल हैं। लेकिन ये अहलुस सुन्नह वल जमाअह का इत्तेफाक है कि अशरा मुबशरा की शान के मुताबिक इनके बराबर कोई सहाबी नहीं है। हजरत तलहा भी अशरा मुबशरा में से, हजरत जुबैर भी अशरा मुबशरा में से। रसूलुल्लाह ने फरमाया था जो जुबैर को कत्ल करेगा वो दोज़खी है, जो तलहा को कत्ल करेगा वो दोज़खी है। हजरत तलहा, हजरत जुबैर सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लश्कर में थे, हजरत अमीर मुआविया के साथ थे, दोनों शहीद हुए। तो नाउज़ बिल्लाह क्या हम हजरत अली की जात पे इल्जाम लगाएंगे? नहीं। ये एक तीसरा गिरोह था जो इस गिरोह के दरमियान शामिल हो चुका था।
जिस तरह हम हजरत तलहा हजरत जुबैर की शहादत को बुनियाद बना के हजरत अली पे एतराज नहीं करेंगे, इसी तरह हजरत अम्मार की शहादत को बुनियाद बना के हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात पे एतराज नहीं करेंगे। रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ूवन, अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह से राजी, अल्लाह ने इन्हें जन्नत के सर्टिफिकेट दुनिया में अता किए, अल्लाह इनसे खुश, अल्लाह का महबूब इनसे खुश। इन्होंने बहरोबर खुशकी तरीके के अंदर इस्लाम के झंडे गाड़े, अपने घोड़ों को टापें और एड़ियां लगा करके शर्को गरब के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लेके ये रहमत की घटा बन के छा गए। आज मुझ आप तक कलमा पड़ा पहुंचा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की कुर्बानी, मैं आप कलमा पढ़ के जन्नती बन जाएं। और जिनके जरिए से कलमा पहुंचा है नाउज़ बिल्लाह, उनके बारे कोई नजरिया बंदा ये रखे बदल गए थे, दोज़खी हो गए थे। हजरात, इस अकीदे की किसी भी सूरत ना हौसला अफजाई है ना ताईद है। अहलुस सुन्नह वल जमा हमेशा सहाबा इकराम के दिफा की बात करते आए, लोगों को इस बारे बरीफ करते आए, और ये काम होता रहेगा ताकि इस्लाम की सरहदें महफूज रहें। अल्लाह मेरा कहना आपका सुनना कबूल फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।